Now let us talk about modulation. Which is, you can say, an important step in communication system. First of all, try to understand what is modulation. Modulation means superimposition of high frequency carrier wave What is modulation? Modulation is superimposition of high frequency carrier wave on the low frequency सिग्नल वेव. जनरली हमारी सिग्नल वेव जो होती हैं उनकी एम्पलीट्यूड भी कम होती है. एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू पावर. सिग्नल वेव की पावर और एम्पलीट्यूड कम होती है, उनको हम कैरियर वेव के साथ मिक्स कर देते हैं. जैसे हमने कहा था कि जब आपको ट्रांसमिशन करनी है देन यू हैव टू इनकैप्सुलेट द वल्नरेबल सिग्नल वेव विद द कैरियर वेव, जिससे कि ट्रांसमिशन में पावर की लॉसेस कम हो, रेंज ज्यादा हो, देन ओनली आपकी ट्रांसमिशन हो सकती है. इफ यू ट्रेस अवर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन, आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास AM बैंड थी जिसकी फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में थी. देन यू हर्ड FM ट्रांसमिशन जो मेगाहर्ट्ज में हो गई. देन यू हैव स्पेस ट्रांसमिशन जो कि गीगाहर्ट्ज में हो गई. एंड फाइनली लेट्स सपोज नाउडेज वी हैव ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो कि टेराहर्ट्ज में. देन यू कैन सी डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ओवर विच यू आर हैविंग कम्युनिकेशन. आपके कंप्यूटर गेम्स भी हैं तो उनकी माइक्रो प्रोसेसर्स की आपने फ्रीक्वेंसी देखी होगी. ओवर द टाइम इट इज इंक्रीजिंग. न्यू गेम्स जो भी आप यूज करते हैं और ओल्ड गेम्स जो आप यूज करते थे, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखें, माइक्रो प्रोसेसर आप ज्यादा और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की यूज कर रहे हैं. देन वाई? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ दैट. सो जो हमारे सिग्नल हैं उनको जब आप हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्सअप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. एंड वाई डू वी डू द मॉड्यूलेशन और मिक्सिंग? लेट अस नाउ trace that. Then why modulation is necessary? Need for modulation. There are mainly 3 reasons because of which we are doing modulation. First of all, remember that if you want to keep the size of your antenna small, then high frequency communication is necessary. अगर आप चाहते हैं कि एंटीना का साइज कंट्रोल में हो, कंट्रोल में मीन्स इट शुड बी क्लोज टू से फ्यू सेंटीमीटर और मीटर. यू सी मिनिमम साइज ऑफ एंटीना minimum size of antenna is lambda by 4. That means जिस भी वेव को आप कैच करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेडियो वेव्स को कैच कर रहे हैं, द रेडियो वेव्स इज अराउंड हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ से 5 मीटर. दैट मीन्स जो एंटीना आपकी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 1.25 मीटर की होनी चाहिए. या तो एंटीना इतनी साइज की होगी या इससे ज्यादा होगी, देन ओनली यू कैन कैच द वेव. अंडरस्टैंड? सो नेचुरल सी बात है कि अगर आप एंटीना हैंडी रखना चाहते हैं तो जो वेव है उसकी वेवलेंथ भी कम होनी चाहिए. इजंट इट? अगर फोन की हिस्ट्री ट्रेस करें, सेलुलर फोन की हिस्ट्री ट्रेस करें, तो प्रोबेबली 10 years बैक जो भी हमारे पास सेलुलर फोन्स थी उसमें आपने देखा होगा एंटीना भी यूज होता था. बट नाउ डेज यू डू नॉट यूज एनी सेलुलर फोन in which you have antenna. But of course antenna is there, it is inside the phone at the back of it. But as we are using more and more high frequency wave for communication through the cellular phone, तो हम उसकी वेवलेंथ को कम रखते हैं जिससे एंटीना का साइज भी छोटा हो जाए. आपने एक बहुत ही कॉमन चीज नोटिस की होगी कि whenever you are talking with your phone then you do not require any antenna.
लेकिन जब आप FM सुनते हैं देन योर हेडफोन इज वर्किंग एज एन एंटीना. नाउ व्हाट इज योर सेलुलर फोन टॉकिंग फ्रीक्वेंसी? टॉकिंग में अप्रॉक्सीमेटली यू आर यूजिंग 900 मेगाहर्ट्ज, एंड अगर आप FM सुन रहे हैं तो इट इज अराउंड 100 मेगाहर्ट्ज. यू अंडरस्टैंड? सो FM की जो वेवलेंथ है वो टॉकिंग वेव से 9 टाइम्स ज्यादा है. सो नेचुरली हम जो भी फोन टॉकिंग के लिए एंटीना यूज करेंगे उसकी 9 टाइम्स साइज FM सुनने के लिए हमें एंटीना यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए फोन की एंटीना उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है, एंड यू आर यूजिंग हेडफोन एज एंटीना. अंडरस्टैंड? तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो उसका एडवांटेजेस इफेक्ट होगा दैट योर फोन इट्स एंटीना एवरीथिंग विल बी हैंडी. विदाउट एंटीना एनी सिस्टम विल नॉट वर्क. तो एंटीना आपको रखनी होगी, बट इफ द साइज ऑफ द एंटीना इज स्मॉल देन यू कैन सिंपली हाइड इनसाइड द फोन एंड इट विल लुक स्लीक, इजंट इट? तो फर्स्ट वजह जिसकी वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं, और यू कैन से ट्रांसमिशन इज एट हायर कैरियर फ्रीक्वेंसी टू कीप द साइज ऑफ द एंटीना स्मॉल. Now the second reason you are having modulation or transmission at higher and higher frequency is that higher power transmission. Second reason for modulation is high power transmission. You see, nowadays, जो भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इट इज नॉट ओनली योर स्पीच, रादर अलॉन्ग विद दैट स्पीच यू आर ट्रांसफरिंग से पिक्चर्स एंड अलॉन्ग विद दैट सम डेटा. अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में साइमल्टेनियस फंक्शनिंग आपकी चलती रहती है. मे बी यू आर डाउनलोडिंग समथिंग एंड यू आर अगेन ऑन द अदर साइड यू आर ट्राइंग टू सेंड समथिंग. सारी हाई पावर ट्रांसमिशन चल रही है. इफ यू कंसिडर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर गेम्स, तो आपने देखा होगा कि पहले की जो हमारी कंप्यूटर गेम्स थी उसमें जो भी एनिमेशंस थी उनकी वर्किंग बहुत ही स्मॉल थी. लेट्स सपोज अ वेरी पॉपुलर गेम मारियो अगर आप प्ले करते थे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी हमारा एनिमेशन है उसकी मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, अप डाउन फॉरवर्ड रिवर्स. बट नाउडेज द कंप्यूटर गेम्स विच यू आर यूजिंग इट्स हाईली एनिमेटेड, एंड along with that some music is also getting played, and the kind of control systems you have that is having large amount of functions. तो अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी पावर ज्यादा है तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए नेचुरल सी बात है कि आपका जो एनर्जी होना चाहिए, एज यू से एनर्जी इज HF. अगर आप ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करना चाहते हैं थ्रू योर कम्युनिकेशन सिस्टम, सो नेचुरली द ट्रांसमिटिंग वेव शुड हैव हायर फ्रीक्वेंसी, और वी हैव टू से हियर power transmission is proportional to 1 by lambda raised to the power 4. This is the correct picture of power transmission. Wavelength जितनी कम होगी उतनी ज्यादा power transmission आप कर सकते हैं, and because of which modulation will be necessary. You understand? पहली थी size of antenna. Next one, high power transmission के लिए आपको high frequency wave use करनी होगी, then only transmission will be effective. Third reason for modulation is that the third reason for modulation is that more simultaneous users. What is the meaning of more simultaneous users? You try to understand it this way. Let us suppose there is an escalator through which several people are going upstairs. Let us suppose the width of the escalator is such that at the most 2 people can stand. Now see, even if single person is standing there, it is acquiring certain width. For example, if I am standing, I am acquiring this much of width. Only next to that a person can stand. So if case the width of the escalator is limited, one by one only 2 people can be sent simultaneously. Even if at the back of the escalator, let's suppose number of people are there, they will have to wait. Only 2 people can be accommodated, and only 2 people can move simultaneously. On the similar line, remember that let's suppose you are sending a message. Any cellular phone, it is having probably a bandwidth of 10 kilohertz. Now what is this bandwidth? Bandwidth is like the size of the information you have. जितनी frequency से जितनी maximum frequency तक, for example my speech signal, you understand? तो हमने 300 hertz से 3100 hertz के आसपास की wave use की हुई है. So it is 2800 hertz which I am occupying.
इन केस द नेक्स्ट पर्सन wants to communicate, then वो ये 2800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी छोड़ के उसके बाद की नेक्स्ट 2800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता है. अदरवाइज देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ सिग्नल. इट इज समथिंग लाइक जो आपने अल्टरनेटिंग करंट्स के चैप्टर में क्वालिटी फैक्टर की सिस्टम समझी थी, जिसमें कि जब तक आप बैंडविड्थ नहीं छोड़ेंगे तब तक सिग्नल की मिक्सिंग होगी. नाउ सी, ऑन अ पर्टिकुलर डे, से न्यू ईयर डे, almost 1 lakh people who have the phones, simultaneously they are messaging. That means 10 kilohertz multiplied by say 10 to the power 5 people, that means 10 to the power 6 kilohertz. 10 to the power 6 kilohertz frequency you require for the wave. और अगर यूजर्स और भी ज्यादा आप चाहते हैं, that means the frequency at which you will be communicating that should be higher. Understand? तो जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, then only you can have more and more simultaneous users. आपने देखा होगा, whenever let's suppose some of the results are published, maybe your 10th board result or 12th board result, then that day in case you are going to cyber cafe or if you are trying to import the information, तो आप कहते हैं कि सिस्टम हैंग हो गई, सिस्टम अभी बिजी है, because there are so many simultaneous users. So the service providers which are having a limited amount of frequency, they can provide limited number of simultaneous users. बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव पे अगर वो ऑपरेट करेंगे, then only there can be more and more simultaneous users. You understand? So these are the 3 main reasons because of which it is essential for us that we will be communicating at higher and higher frequency. And for that communication at higher and higher frequency, you do require to modulate your carrier waves on the basis of the signal wave. That means you have to mix the signal waves along with the carrier wave higher frequency, and for that you require a modulator. Now, once you have understood the need for modulation, let us one by one discuss the types of modulation you have. The first type of modulation we talk about, that is called amplitude modulation. Let us talk about that. In case of amplitude modulation, as the name suggests, you have a signal wave and you have a carrier wave. Let us suppose you have the signal wave like this. This is your signal wave. Or you can say this is also called modulating wave. The amplitude of this can be written as Vm cos omega mt. I have written down the formula for this modulating wave, but try to understand the qualitative aspect of this. जो ये आपकी सिग्नल वेव है, मे बी ऑडियो सिग्नल, इसकी लेट अस सपोज मैक्सिमम वोल्टेज 1 वोल्ट है, ऑन द अदर साइड यू हैव से -1 वोल्ट. ये आपकी सिग्नल वेव है. And the carrier wave you have, that is having first of all carrier wave की frequency ज्यादा होगी and amplitude भी इसकी हम ज्यादा रखेंगे. So let us suppose जो carrier wave है आपकी वो 1.5 वोल्ट से -1.5 वोल्ट. You understand? carrier wave की frequency ज्यादा होगी और इसकी जो amplitude है वो 1.5 वोल्ट है. Now the carrier wave can be drawn like this. You understand? This is the carrier wave. We can clearly see हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखाई है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू दिस लेंथ. यहां पे ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी दैट मीन्स वेव लेंथ इज मोर और उसकी फ्रीक्वेंसी लेस है. इन दी कैरियर वेव यू हैव से दी amplitude or voltage of carrier wave is denoted like this.
Now, once you will be doing the amplitude modulation, it means the amplitude of the carrier wave should be modulated or modified as per the signal wave. You understand? जो amplitude modulated wave होगी, that will be something like this. अगर अब आप AM wave की पिक्चर देखें, then it is something like this. अगर आप इन दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दें तो दैट इज 1.5 प्लस 1 दैट इज 2.5 और इसको माइनस कर दें तो दैट इज 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5. सो ये 0.5 से लेकर 2.5 वोल्ट के बीच में वेरी करेगी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग इज समथिंग लाइक दिस. The carrier wave is retaining its frequency, but its amplitude is varying between 0.5 to 2.5 now. This is the kind of wave you have which you call amplitude modulated wave. You understand? Amplitude modulation means what? The amplitude of the carrier wave has been modified as per the amplitude of the सिग्नल वेव. आप देख सकते हैं इसमें सिग्नल वेव का एक शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, isn't it? Here the maximum value Emax which you call, this is nothing but the carrier wave voltage or amplitude plus modulating wave amplitude. और जो मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हैं, minimum value, this is amplitude of carrier wave minus amplitude of the modulating wave. Maximum or minimum values, they have been given like this. And for successful transmission of this kind of wave, always remember the amplitude of modulating or signal wave should be lesser than the amplitude of the carrier wave. Then only transmission will be successful. Now see here, the system here which we are using, that is defining certain terms which you call modulating index. So let us now talk in terms of that. A term which we will be using for amplitude modulation, as you have already seen, the name says that the amplitude of the carrier wave has been modified as per the amplitude of the signal wave. So the modulation index which is defined for this kind of modulation, it has been given the name MA. This is nothing but the amplitude of the modulating wave or signal wave upon amplitude of the carrier wave. This is the way it has been defined. You see, it should be less than 1. In case you want proper transmission, then it should be less than 1. अगर ये 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? If it is say exactly 1, तब क्या होगा? ये चीज यहां आ जाएगी. अगर ये exactly 1 है, then you will find the minimum value will be 0. और अगर greater than 1 हो गई, that means signal wave की amplitude ज्यादा है और carrier wave की कम है, then this line will go in. Then some of the information will be lost. Understand? So हमेशा this part should be above this mean point. इसीलिए इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 होनी चाहिए. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम. हियर Emax इज नथिंग बट VC प्लस VM, मतलब कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड प्लस सिग्नल वेव की एम्पलीट्यूड, जैसे वहां भी लिखा है मैंने, और E मिनिमम की वैल्यू VC माइनस VM. So in case you substitute these two values, then also you will find that this entire expression is resulting into VM by VC. You understand? This is one thing, modulation index. It should be 25%, 50% kind of thing. It should be less than 1. Now, once you are transmitting the amplitude modulated wave, it is not only the carrier frequency which is getting transmitted, rather along with that there are two other frequencies that is getting transmitted. So let us now talk about that.
if you are, let's suppose, talking in terms of रेडियो चैनल, जैसे आपके पास एफएम की कई सारी चैनल्स हैं, तो एएम चैनल्स में लेट्स सपोज कोई एक रेडियो स्टेशन है, देन इट हैज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी ट्रांसमिशन, बट जो नेक्स्ट रेडियो स्टेशन होगी, आपने देखा है उसके साथ बीच में कुछ गैप हम छोड़ते हैं. जैसे आप अगर एफएम रेडियो स्टेशंस की बात करें, तो लेट्स सपोज इट इज 93.5, देन देयर इज सम गैप से 95. इट्स नॉट एज सच दैट वी हैव अ रेडियो स्टेशन ऑन 93.5 एंड 93.6. इट इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज फिर उससे सिग्नल की मिक्सिंग होती है, विच आई हैड सेड इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ. सो अगर आप कोई भी एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एक मेन फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिट होती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव. अलॉन्ग विद दैट, वैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव की है उसके पावर की अगर लेवल देखें, तो उसमें काफी ज्यादा पावर ट्रांसमिट होता है, दैट इज मेन पावर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हायर फ्रीक्वेंसी तक इसकी ट्रांसमिशन हो रही है और एक लोअर फ्रीक्वेंसी तक भी इसकी ट्रांसमिशन हो रही है. सो दैट वे यू कैन से this much of bandwidth in which amplitude modulated wave signal is getting transmitted. इनमें पावर कम होती है, but at least some information is contained here. So you can say this much is the bandwidth. This will be called bandwidth. अगर bandwidth की वैल्यू देखी जाए तो यहां पे क्या है, this is 2 times frequency of modulating wave. ये approximately हम प्रैक्टिकल लाइफ में 10 किलोहर्ट्ज रखने की कोशिश करते हैं. यू अंडरस्टैंड? कभी भी दो रेडियो स्टेशंस के बीच में गैप जो है 10 किलोहर्ट्ज से हम कम नहीं रखेंगे, देन ओवरलैपिंग विल बी स्टार्टिंग ऑफ. सो दिस इज कॉल्ड अपर साइड फ्रीक्वेंसी, यूएसएफ इज द कॉमन नेम गिवन टू इट. और जो ये एफसी माइनस एफएम देखा आपने, दिस इज कॉल्ड लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, एलएसएफ कहते हैं. अंडरस्टैंड? सो जब भी एएम ट्रांसमिशन हो रही है, तो इट इज नॉट ओनली द कैरियर फ्रीक्वेंसी विच इज गेटिंग ट्रांसमिटेड, रादर अलॉन्ग विद दैट एक higher and lower frequency that is also getting transmitted. Now if you talk about the power of this frequency that you call PC, so this is Vc square by twice of resistance. Frankly speaking, it is RMS voltage square upon resistance. Now आपने ऑलरेडी देखा हुआ है RMS value is what? Vc by root 2. तो अगर आप उसको स्क्वायर करके यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, so power in the carrier wave is Vc square by 2R. और जो ये अपर एंड लोअर साइड फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो पावर ट्रांसमिटेड है, इफ आई एम कॉलिंग इट PS, देन इट इज MA स्क्वायर इंटू VC स्क्वायर बाय 8R. अंडरस्टैंड? दिस मच इज पावर ट्रांसमिटेड हियर. ऑफ कोर्स दिस मच पावर विल बी ट्रांसमिटेड हियर ऑल्सो, MA स्क्वायर VC स्क्वायर बाय 8R. सो इफ यू टॉक अबाउट द टोटल पावर ट्रांसमिशन, हाउ मच इज दैट? ये तीनों की सम होगी. That will be the total power transmitted so long as AM wave is concerned. So power transmitted की जगह पे आप लिखेंगे VC square by 2R plus MA square VC square by 4R. So this can also be written as PC and bracket MA square by 2 because PC is the power in carrier wave. तो अगर आपने VC square by 2R यहाँ पे कॉमन ले लिया, so this is the final expression for the power which is transmitted through amplitude modulated wave. You understand the concept? Now once you have understood the amplitude modulated wave, इसके साथ आपको इसका डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए कि इसमें पावर ट्रांसमिशन ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसमें डिस्टॉर्शन हो सकती है, इसलिए हम इसका रेंज बहुत ही कम रखते हैं. So all the radio stations which are there on AM band, they do not have a long range. बहुत थोड़ी दूर तक ही, मे बी फ्यू किलोमीटर्स, 30-40 किलोमीटर्स के रेंज में इसकी ट्रांसमिशन हम कर लेते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट. सो आफ्टर दिस डिसएडवांटेज, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन विच यू कॉल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. The next category of modulation you have, that is called frequency modulation. Which popularly you call FM. As the name suggests, here the frequency of the carrier wave now will be modified as per the frequency of the signal wave. जैसे हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी, उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव वाज मॉडिफाइड, बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में
frequency of carrier wave will be modified as per the signal wave. Now try to understand it qualitatively because इसकी numerical analysis बहुत ही complicated है, which is not in our syllabus. So now again try to understand what is the essence behind frequency modulation. Let us suppose ये आपकी signal wave है. Understand, this is your signal wave, or you can say modulating wave. Now carrier wave जैसा हमने पहले ड्रॉ किया था, it's a high amplitude and high frequency wave. So long as the modulated wave is concerned, यहां पे FM wave किस तरह की आएगी, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की है, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी यू हैव सो लॉन्ग एज द पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वेव इज कंसर्न. यहां पे लेट्स सपोज 1 वोल्ट एंड -1 वोल्ट. आप देख सकते हैं जहां पे सिग्नल वेव की एम्पलीट्यूड 0 है, उस जगह पे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होती है. तो दिस इज द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी. जहां पे इसकी एम्पलीट्यूड मिनिमम है, इस जगह पे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. बट द प्लेस वेयर यू हैव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इस जगह पे इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी. You understand? Now see what is happening. This is the carrier wave frequency, जिसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यहां पे दिखाई गई है. ये इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव है. बट समथिंग लाइक जैसे ऑडियो वेव्स में आपने रेयरफेक्शन एंड कॉम्प्रेशन देखा था, एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में इसमें चलती है. फ्रीक्वेंसी की जो रेट ऑफ चेंज है, दैट इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन गेटिंग कैरिड अलॉन्ग विद दिस. यहां पे अचानक से ज्यादा आई, फिर से नेक्स्ट उसके अगला जब भी यहां पे मैक्सिमम होगा, उस जगह पे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी. दैट फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ चेंज आप देख सकते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा, फिर नॉर्मल, फिर सबसे कम, क्योंकि यहां पे इसकी एम्पलीट्यूड सबसे कम है. उसके बाद फिर ये नॉर्मल होगी, फिर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी. सो फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द चेंज, द रेट ऑफ चेंज, दैट इज एग्जैक्टली डिसाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वेव, एंड रेट ऑफ चेंज इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन दिस frequency modulated wave is having. Now once you have understood this frequency modulation, as I had said that there is a phase modulation, but we are not expected to discuss too much here. So as the name suggests, the phase of the carrier wave, the phase of the carrier wave is modified as per the phase of the signal wave. Understand? This is called phase modulation. So we do not have to deal with the numerical aspects of frequency modulation or phase modulation. Now once we have understood the concept of modulation, let us talk about the demodulation aspect of the waves. Now once you have understood the concept of modulation which takes place in transmitting end, then let us talk about the reverse aspect of that, which you call demodulation. जैसे मॉड्यूलेशन में सिग्नल की मिक्सिंग हुई थी, तो डीमॉड्यूलेशन में सिग्नल को हमें ब्रेक करना होगा.
नाउ ये रिसीविंग एंड या रिसीवर जिसको कहते हैं, उसका एक हम ओवरऑल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैड ऑलरेडी सीन दैट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, लेट अस सपोज यू हैव, वो कुछ इस तरह की वेव ट्रांसमिट हो गई है, एंड दिस काइंड ऑफ वेव इज नाउ बीइंग पिक्ड अप बाय द रिसीवर. ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमारी जा रही है. रिसीवर एंड में एक एंटीना होना चाहिए. जैसे हमने ऑलरेडी एंटीना के साइज के बारे में डिस्कस किया है आपसे. एंटीना जब इसको पिकअप करता है, एंटीना इज बेसिकली काइंड ऑफ लूप यू हैव, देन सिग्नल को आते आते उसमें कुछ अटेन्युएशन हो गई होगी, इसकी थोड़ी सी एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी. उसके लिए आप एक लेट सपोज ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं. नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर जो हमारी ये ऑल्टरनेटिंग वेव जा रही है, फर्स्ट इट इज फेड इनटू अ डायोड, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी अ फिल्टर सर्किट काइंड ऑफ a capacitor, and in parallel you have a resistor, and then you have the output here. So you can say this is the demodulator circuit. In fact, in your phone you have both the things together, because आप भी तो किसी की बात सुनते हैं. Someone is sending signal to you, so आपका भी फोन ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह काम करता है. So modulator and demodulator together, they are called modem, M-O-D-E-M, isn't it? This is for modulation, demodulation together. Now here, the condition required is that the carrier wave frequency should be much higher than 1 by RC. जो कैरियर वेव यहां पे फ्रीक्वेंसी को लेके आ रहा है, वो इस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट से इनवर्स, R into C, you know this is time constant, inverse of that is the frequency, and उससे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कैरियर वेव की, देन ओनली डीमॉड्यूलेशन विल बी सक्सेसफुल. तो ये आपके रिसीवर में फ्रीक्वेंसी एंटर हो रही है, द वेव इज गेटिंग एंटर्ड, और ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं दैट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ सिग्नल. नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड what is happening step by step when this wave is entering, then you try to see it this way. You have the amplitude modulated wave. This wave is going into the diode, isn't it? ये एंटीना में पहले एंटर हुआ है. This is entering the antenna. Now after the diode, you should understand this diode is now working as half wave rectifier. ये rectifier की तरह काम कर रहा है. That means reverse signal or the lower signal that will not be passed through the diode. So diode के through जो signal pass होगा, that is only half of it. You understand? तो ये जो सिग्नल आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज आफ्टर डायोड, एंड दैट द अपर सिग्नल यू आर हैविंग, दिस इज N2 एंटीना एंड डायोड. ये आपने रिसीव किया, isn't it? The demodulator has received this kind of AM signal. After diode इसकी half wave rectification हो गई, it's only the upper part, and after the passes through the capacitor, you have already seen in the chapter of alternating current that capacitor offers reactance is equal to 1 by omega c. That means जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको वो आसानी से पास कर देता है, बिकॉज उसके लिए इसकी रिएक्टेंस कम है. सो दिस हाई फ्रीक्वेंसी वेव दैट इज पास थ्रू कैपेसिटर, तो ये जो आफ्टर डायोड वेव आप देख रहे हैं, दैट इज सिंपली द हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज गेटिंग पास थ्रू दिस कैपेसिटर, और यू कैन से दिस इज वर्किंग एज हाई पास फिल्टर, और लो फ्रीक्वेंसी वेव इसके थ्रू पास नहीं होगी. सो लो फ्रीक्वेंसी वेव दैट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द आउटपुट. सो ये जो ऊपर की आपकी सिग्नल वेव है दैट इज गेटिंग एज आउटपुट. तो ये सिग्नल वेव जो आपने सबसे पहले इसमें फीड किया था ऑन दी ट्रांसमिटिंग एंड, वो चीज आपके आउटपुट में आ जाएगी, एंड दैट वाज योर रिक्वायरमेंट. So this is the way a demodulator is working. You understand the demodulation part? So now with the
explanation of this demodulator, we have basically defined what kind of systems you have so long as a communication channel and systems are concerned. So before I move ahead, let me summarize what all we discussed in our today's lecture. So in the lecture today of modulation, which is the part of communication system, today first we talked about the various historical aspects of the communication system. Then we talked about various elements of a communication system. Then we had several terminologies involved. Then you talked about various types of communication system. In which we divided into 4 groups. Then we talked about modulation, an important step. Here we mainly talked about need for modulation. Then we had amplitude modulation and frequency modulation, then mentioning of phase modulation, and at the end we talked about demodulation. And with the help of all such discussions, we described the main communication system machinery you have. Now once you have understood the basic equipment we are using for communication, in the next lecture we will be talking about the bandwidth and communication channels. And that is all we have for today. Thank you.